हाय गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश के बारे में। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखने चाहिए पोयम का अप्रिसिएशन लिखते समय। और जितनी भी पोयम है आपकी क्लास 12th में, सबका अप्रिसिएशन का जो पीडीएफ है, स्मॉल अप्रिसिएशन, सिंपल शॉर्ट अप्रिसिएशन का जो पीडीएफ है, उसको पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो चलिए देख लेते हैं। देखो, ये 5 पॉइंट है जिनके अकॉर्डिंग आपको पोयम का अप्रिसिएशन करना होता है। वैसे पेपर में, क्वेश्चन पेपर में ये पॉइंट्स नहीं दिए रहेंगे। 2023 और 24 के बोर्ड एग्जाम में ये पॉइंट्स नहीं दिए थे, बस जो पैसेज था वो दिया गया था और लिखा था कि इसका अप्रिसिएशन करो। लेकिन ये पॉइंट्स होते हैं, इनके आधार पर आपको पोयम का अप्रिसिएशन करना होता है। टाइटल ऑफ द पोयम, थीम, पोएटिक डिवाइसेस, वैल्यू और योर ओपिनियन अबाउट द पोयम। तो इसमें वैल्यूज और योर ओपिनियन अबाउट द पोयम, ये जो मार्क्स है ना, इसके 2 मार्क्स समझ लो ना, ये आपके हाथ में हैं। क्योंकि यहाँ पर आप कुछ भी लिखोगे ना, आपको जो समझ में आया वहाँ पर मार्क्स मिल ही जाएगा कुछ। उसके बाद जो थीम और पोएटिक डिवाइसेस है ना, यही मेन होता है। मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर है और लोगों के मार्क्स कट भी हो जाते हैं। और उसके बाद जो टाइटल ऑफ द पोयम, नेम ऑफ द पोएट, इसमें अगर आपको पोएट का नाम सिर्फ याद है ना, कि जैसे द सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड, तो इस पोयम के पोएट का नाम आपको अगर पता है ना कि वॉल्ट विटमैन है, तो 1 मार्क समझ लो आपके हाथ में है। और 1-2 लाइन लिख देने का कि पोयम के बारे में क्या बताया है, ऊपर सुपरफिशियली लिख देने का। तो इस तरह से कुछ आपको लिखना है। अगर बात करें पास्ट हिस्ट्री की, तो 2022, 23 और 24 की बातें करते हैं। तो 2022 में जो फरवरी में एग्ज़ाम हुआ था बोर्ड का, उसमें आया था हैवी ऑन योर टुमारो, इस पोयम का अप्रिसिएशन। उसके बाद 2022 में ही जो जुलाई में एग्ज़ाम हुआ था, उसमें आया था फादर रिटर्निंग होम, इस पोयम का अप्रिसिएशन। 2023 की बात करें तो फरवरी में आया था शी वॉक्स इन ब्यूटी, इस पोयम का अप्रिसिएशन। उसके बाद जुलाई में आया था उसी साल मनी, इस पोयम का अप्रिसिएशन। और उसके बाद लेटेस्ट 2024 की बात करें, 24 की, तो फरवरी में आया था द इंच कैप रॉक, इस पोयम का अप्रिसिएशन। और उसके बाद जुलाई में आया था फादर रिटर्निंग होम, इस पोयम का अप्रिसिएशन। तो सिर्फ एक ही बार 2022 और उसके बाद 1 साल स्किप करके 2024 में फादर रिटर्निंग होम का जो पोयम का अप्रिसिएशन है, बोर्ड ने वो पूछा था फिर से। उसके बाद वैसे तो कोई भी पोयम इसके वापस रिपीट नहीं होता है। 2022 में जो भी पोयम पूछा था, 2023 में अलग पूछा। 2023 में जो भी पोयम था, उसके अलावा 2024 में सब कुछ अलग पूछा। तो इस साल भी आप समझ सकते हो कि 2024 में जो 2 पोयम पूछी गई थी बोर्ड एग्जाम में, फरवरी में द इंच के प्रोक और जुलाई में फादर रिटर्निंग होम, उनमें से दोनों के चांसेस बहुत ही कम है कि फिर से 2025 में दोनों में से कोई एक पूछा जाए। तो इसीलिए आप क्या कर सकते हो, 2023 में जो पूछा गया था शी वॉक्स इन ब्यूटी और मनी, वो दोनों को अच्छे से कर लो। और बाकी की जो पोयम है, जैसे कि सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड, ये 2022, 23, 24 3 साल से पूछा ही नहीं गया है, इसे अच्छे से कर लो। उसके बाद स्मॉल टाउन एंड स्मॉल रिवर, ये भी अभी तक पूछा ही नहीं गया है बोर्ड के द्वारा अप्रिसिएशन के लिए, इसे अच्छे से कर लो। और द इंडियन वीवर्स जो है, इसे अच्छे से कर लो। 4 पोयम, सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड, स्मॉल टाउन एंड रिवर्स, उसके बाद इंडियन वीवर्स और शी वॉक्स इन ब्यूटी, ये जो 4 पोयम और 5वीं मनी पोयम, इसको बहुत अच्छे से कर लो। अगर आपको नहीं आता है तो मैं जो पीडीएफ प्रोवाइड कराने वाला हूँ, उसमें बहुत छोटे छोटे आंसर हैं, आप उसे अच्छे से कर लो। और बाकी का जो पढ़ा है अभी तक वही रहने दो। इन 4 में से भी, ये 5 में से भी जो मैंने बताया अभी आपको, उसमें से सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड, स्मॉल टाउन एंड रिवर और इंडियन वीवर्स, ये 3 पोयम को बहुत अच्छे से कर लो। मैक्सिमम चांस है कि इसमें से कोई एक आ जाए। तो देखो, ये आपका गूगल ड्राइव का लिंक है, जहाँ पर मैंने 12th इंग्लिश महाराष्ट्र बोर्ड से रिलेटेड जितना भी कंटेंट है, स्टडी मटेरियल है, सारा का सारा अपलोड किया है। यहाँ पर देखोगे ना आप, तो ब्रेनस्टॉर्मिंग का जो आंसर है वो अपलोड है, ग्रामर पोर्शन अपलोड है, पेपर पैटर्न और सैम्पल पेपर्स वो अपलोड है। उसके बाद पोयम का अप्रिसिएशन, सिंगल सिंगल पोयम का अप्रिसिएशन और जो पूरा कलेक्टिव पोयम्स का अप्रिसिएशन है, सब कुछ अपलोड है। आपको जो इसमें से ईजी लगे वो पढ़ लेना। उसके बाद प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं 2022, 23, 24, फरवरी का जुलाई का जो दोनों बार का होता है 1 साल में, सब कुछ यहाँ पर आपको मिलने वाला है। और राइटिंग स्किल का पोर्शन भी यहाँ पर है। तो आपको स्टडी मटेरियल तो सब कुछ मिलने वाला है। और ये जो स्टडी मटेरियल है, इसका लिंक आपको सिंपली जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर और पिन कमेंट में सबसे ऊपर मिल जाएगा। फटाक से जाओ और डाउनलोड करके उसे स्टडी करो।
देखो इसके बाद अगर बात करें ऐसे स्टूडेंट्स की जिन्होंने साल भर कुछ पढ़ा ही नहीं है इंग्लिश, मेन सब्जेक्ट के मेन सब्जेक्ट्स को ही पढ़ा और इंग्लिश को पढ़ा नहीं, अप्रिसिएशन अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसे स्टूडेंट जो है ना वो क्या कर सकते हैं। देखो टेक्स्ट बुक निकालो, अभी आपके पास सिर्फ एक दिन, और एक दिन में भी बहुत कम ही समय बाकी है। तो आप सबसे पहले अपना इंग्लिश का टेक्स्ट बुक निकालो, जितने भी कविताएं हैं, जितने भी पोएम्स मैंने मेन बताई आपको 4-5, वो पढ़ो लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन, एक एक लाइन पढ़ो और उसके बाद उसका यूट्यूब पर वीडियो देखो, एक्सप्लेनेशन वीडियो देखो, आप अपने आप समझ जाओगे। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आप कुछ ना कुछ तो समझ ही जाओगे, और फिर कुछ समझोगे तो कौन कौन से पॉइंट आप लिख लोगे आराम से। टाइटल ऑफ द पोएम और नेम ऑफ द पोएट, आपने जो भी पोएम पढ़ी है उसका जो टाइटल है वो क्या बताता है और पोएट का नाम क्या है, ये आप समझ गए होगे, ये लिख दोगे 1 मार्क्स मिल जाएगा। थीम, थीम तो आप थोड़ा बहुत बना कर लिख सकते हो, तो इसमें भी आधा 1 मार्क्स मिल जाएगा। पोएटिक डिवाइसेस, लैंग्वेजेस जो मैंने पीडीएफ दिया है उसमें से पढ़ लो इजी इजी। वैल्यूज़ और योर ओपिनियन, वैल्यूज़ यानी कि इस पोएम का मोरल क्या है, मैसेज क्या है, तो ये आप लिख सकते हो अपने हिसाब से जो भी आपने समझा है, एंटिसिपेट किया है, और योर ओपिनियन कुछ भी लिखोगे मार्क्स मिल जाएगा। तो 4 में से आप भी कम से कम 3 2.5 निकाल सकते हो। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, आप भी निकाल सकते हो अगर आपने अच्छे से इसे समझ लिया कि कैसे लिखना है।